नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आप जानेंगे कि डर डर हमारी एक ऐसी थिंक है, ऐसी सोच है जो हमारे मन में बसी हुई है कि हम डर सकते हैं, हमारे साथ ये हो सकता है, हमारे साथ इस पल ये हो सकता है या हर क्षण, हर पल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सोच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने सोच लिया कि हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारे मन का मानना है। अगर हमारे माइंड में, हमारी ऊर्जा की ऐसी सोच है और सोच तो आती रहती है, जाती रहती है। इस सोच का क्या है, अंधेरी रात में भी बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो वो भी जो है सेफ महसूस करता है। लेकिन पल भर में, क्षण भर में उसकी माँ के साथ क्या हो जाए किसी ने देखा है? कोई जानता है? लेकिन नहीं, उसको ऐसा फ़ील होता है कि वो सेफ है क्योंकि उसकी थॉट ऐसी है कि वो सेफ है। और ये तो प्रकृति का नियम है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो काम उसका है, उसको करने दीजिए। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, या हमारे साथ ये हो सकता है, हमारे साथ वो हो सकता है। ये हमारे विचार आते हैं, हमारी थॉट आती है, हमारी नेगेटिव ऊर्जा है जो हमें बार-बार इस तरफ खींचती है। और वही डर, वही डिप्रेशन हमारे आप में इतने ऊर्जा इतनी हमारे आप को कैप्चर कर लेती है कि बहुत ज़्यादा हम लोग वो बोल नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, बस हमारे दिमाग में ऐसे ही थॉट चले आते हैं। तो ये जीवन है, ऊपर वाले ने जो दिया है आपको, तो ऐसी थॉट, ऐसे विचार आते रहते हैं, उनको नहीं इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए, जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने मान लिया कि आप सेफ हैं, तो आप भी सेफ हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सेफ होता है, वैसे ही आप भी एक धरती माँ हैं, उनके पास सेफ हो, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने माइंड में ऐसा मान लिया है, तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपकी सोच पे डिपेंडेंट करता है। अगर वही हम जीवन में आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो यही हमारी सोच है, सारा जो सिस्टम है वो हमारी सोच का है। और इस सोच को आगे बढ़ाते के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी दिनचर्या को, ये दिन को परिवर्तन करती रहती हैं। और ऐसी दिनचर्या को जिसमें हमारी थॉट, हमारे विचार, हमारी ऊर्जा, जो सारा सारे हमारे ऊपर जो है इस तरह का डिप्रेशन या इस तरह का हम लोग फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं या हमें बहुत कुछ ऐसा हो सकता है हमारे साथ, एक डर बैठ जाता है। उस डर को निकालने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। डर कुछ भी नहीं है, डर हमारे अंदर है। अगर हमने सोच लिया तो हो गया, नहीं सोचा नहीं हुआ। आप मान के देखिए, कोई भी चीज़, आपने कोई भी कार्य किया, आप 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन करके देखिए, वो चीज़ बोलते रहिए, 100% आपके साथ हो जाएगी। अगर वही चीज़ आपने पॉज़िटिव सोची होती, तो पॉज़िटिव हो जाएगी। ये रिज़ल्ट है और शायद मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी ये इस पे बहुत मैंने, कुछ लोग कहते हैं कि शायद वैसी चीज़ों का है या ऐसा कोई तांत्रिकों से पूछा हुआ या किसी ज्योतिष के पास ही, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ़ हमारे माइंड की सोच है, हमारी थॉट की सोच है। जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना होता है, आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा। करके देखिए, मेरा मेरा खुद के साथ मैंने ये करके देखा है कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ, मैं तो ऐसा सोच ही रहा था या वो तो ऐसा हो गया। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं कि आपके अंदर का भी वो डर उसी दिन निकल जाएगा जिस दिन आपने ये सोच लिया कि डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। डर होता ही नहीं है। डर तो एक सोच है, दिमाग में है, माइंड में है, वो आप डिलीट कर दीजिए। फिर देखिए आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचते हैं निगेटिव होता है। तो हमें अपने अंदर ऐसी थॉट पैदा करनी है कि हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी पॉजिटिव होता है। या हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि देखो उसने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अक्सर होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान ने तो एक प्राकृतिक है जो उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है। अब वो आप आ गए हो, आपकी दिनचर्या आपने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, क्या कर रहे हो, कैसे कर्म है, क्या सोचते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्म करना आपकी काम है, फल देना भगवान के। अक्सर आप ऐसा सुनते हो या हमारे धार्मिक ग्रंथों में या जो भी महापुरुष या जो भी बोलते हैं, यही बोलते हैं, भैया कर्म करिए, फल देना भगवान का कार्य है। लेकिन वो फल अपने हिसाब से देते हैं ना, वो अपने जो उन्होंने दिया है। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में क्या ब्लेम करना, आपको अपने अंदर डर पालना है या आप डर से आगे बढ़कर, कहते हैं ना, हार के आगे ही जीत होती है। जब आपने हारने का मन बना लिया तो जीतेंगे कैसे? जीत तो तभी मिलेगी आपको जब आप हारने का डर निकाल देंगे कि हारो या जीतो, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो कॉम्पिटिशन में भाग लेना है, हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जीतना ही है। आपने अपने माइंड में बना लिया जीतना ही है। आप ज्यादा मार्क्स से नहीं जीत पाएंगे, कम से जीतेंगे, लेकिन आप पास तो जरूर हो जाएंगे 100%। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत कुछ करने को मिलता है। अगर यही चीज हम अपने आप में अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं अपने लाइफ में, तो हमारे आगे डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत चीजों को डर ही लगता रहता है। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी वो डरते हैं, घर पर हैं तो आज मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे पास ऐसा हो गया तो, मैं कल जाऊंगा ऐसा हो गया तो, वो सिर्फ डर डर कर ही जी रहे हैं। उस डर को खत्म करना है। और आज मेरी ये बात सुनकर आपका भी डर खत्म हो जाएगा। डर है ही नहीं, आपने सोचा है वो हो गया।
आप मत सोचिए, आप सोचेंगे नहीं तो होगा ही नहीं। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप मत सोचिए। अगर आपने सोच लिया कि मेरे साथ ये हो सकता है, अगर मैं घर के बाहर गया, आज मैं जाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। आज मैं गया तो उसने मुझे ऐसा बोला, आप मत सोचिए, आप चली जाइए, फिर देखिए जाकर आप घर से जहाँ भी जा रहे हैं, आप जाएँगे ऑफ़िस, दफ़्तर या जहाँ पर भी आप रिश्तेदारी में, रिलेशन में, कहीं पर भी आप वर्ल्ड कहीं पर भी घूम गए, आप घर वापस आ जाएँगे। आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? आप तो सोचेंगे यार भगवान जी की मेहरबानी थी। देखो भगवान ने आज तो मेरे साथ कुछ नहीं करा, शायद मेरा लक अच्छा था, मेरी राशि अच्छी थी कि मैं बच गया। लेकिन आपकी सोच ऐसी थी, आपने सोचा ही नहीं, आपने डर को लाया नहीं। कहते ना कि रात हुई है तो सुबह तो अवश्य होगी। अगर डर है तो खुशी भी तो है। अगर आप खुशी को बुलाइए ना, डर को क्यों बुला रहे हो? डर को, दुःख को क्यों महसूस कर रहे हो? आप हमेशा दुःख को महसूस करते हो, खुशी को कोई महसूस नहीं करता। खुशी पल भर की भी, जो बहुत लंबी खुशी होती है, वो भी पल भर लगती है कि यार पल भर के लिए खुशी आई थी और फिर चली गई। लेकिन दुःख पल भर, जो परिस्थिति फेस नहीं करता है, जो पल भर कभी दुःख सहन नहीं करता, उसे ऐसा लगता है। तो वैसे ही आपकी सोच पे डिपेंडेंट करता है कि आपने सोच कैसी बना ली। अगर आपने सोच लिया डर है तो है, लेकिन मेरे मानिए मैं 100% कह रही हूँ कि डर है ही नहीं। आप इसको खत्म कर दीजिए सबसे पहले। आप आज से अपनी सोच ऐसी बना लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होता है और ऐसे भी हैं इस समाज में कि वो डर के आगे कुछ सोचते ही नहीं है। हमेशा यही चीज़ें सोचते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते, अपने काम के बारे में नहीं सोचते, कुछ ऐसा अचीव करने के बारे में नहीं सोचते। पढ़ाई से रिलेटिव, फैशन, कुछ भी एनीथिंग, बहुत सारे काम हैं कि आप सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। सिर्फ सोचते हैं तो क्या डर, कि अब वो कहीं जा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है, मुझे डर लग रहा है, या किसी साई से डरते हैं, रात में ऐसा होता है कि वो डर कुछ नहीं है, डर है अपनी सोच का। मैं बार-बार यही रिपीट कर रहा हूँ और यही टॉपिक था कि डर क्या है? डर कुछ नहीं है, एक थिंक है, एक थॉट है, एक विचार है, एक नेगेटिव ऊर्जा है जो आपकी बॉडी में भर-भर के, कूट-कूट के वही सोच, वही विचार आपके अंदर आते रहते हैं। बी पॉजिटिव सोचिए, फिर देखिए आप अपनी सोच बदलिए, डर है ही नहीं। और जब डर है ही नहीं तो आपका डरना, डर-डर के घुटना, बेचैनी होना, मन में परेशानियाँ होना, कहते हैं ना बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे तो, मैं तो मन घबराता है, पता नहीं ऐसा कुछ हो जाए, मेरे तो ये हो रहा है। ये सारी सोच जो है वो सिर्फ यहाँ से उत्पन्न होती है। यहाँ से आपके मन में विचार आते रहते हैं और आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ये विचार कब आते हैं आप व्यक्ति के मन में? जब वो नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, उसके माइंड में, उसके बॉडी के अंदर भर जाती है, तब उसको ऐसे विचार आते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव ही सोचना है। आपकी सोच, आपका डर जो है खत्म कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत रिसर्च करने के बाद भी कुछ भी नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, किसी भी बुक, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डर है। डर है ही नहीं, एक थॉट है, एक विचार है। जो आपके पास आता है, सबके पास आता है, लेकिन वो हमारी बॉडी है कि हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को नहीं करते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था और ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक मैं और आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अपने लक्ष्य में या अपने आप में कुछ नहीं करना चाहते। उन लोगों के लिए छोटे-छोटे से टॉपिक लाकर या उन लोगों को अपनी बात में पहुँचाकर मोटिवेट करना चाहूँगी कि अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को पहचानो। जीवन जीने के लिए दिया है, आनंद के लिए दिया है, तो इसे जिए और आगे बढ़िए। जीवन की वो हर खुशी पाइए जो जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि भगवान ने हर किसी के नसीब में सुख दिया है, खुशी दी है, उसे एन्जॉय करना सीखें और आगे अपने जीवन में खुश और हैप्पीनेस रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों।